ओके वेल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट, अब हमारा टॉपिक है फिनेंशियल मैनेजमेंट। हम लोग फिनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी भैया फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फिनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है मनी मैनेजमेंट। तो थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखिए ना, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में इसको लिख के दिखाते हैं। फिनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है भाई मनी मैनेजमेंट। तो जब आप फिनेंशियल मैनेजमेंट कहते हो ना, जब आप फिनेंशियल मैनेजमेंट कहते हो ना, जब आप फिनेंशियल मैनेजमेंट कहते हो ना, यू आर टॉकिंग अबाउट मनी मैनेजमेंट, यू टॉकिंग अबाउट मनी मैनेजमेंट। अब ये मनी मैनेजमेंट क्या होता है बाबू? माय डियर स्टूडेंट, पैसा का एक प्रॉब्लम है। जिसके पास पैसा है वो भी परेशान है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी परेशान है। जिसके पास पैसा है वो सोचता है पैसा को यूज़ कैसे करे, जिसके पास पैसा नहीं है वो सोचता है कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, पैसा से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। एवरीबडी इज कंसर्न अबाउट द मनी एंड देयर आर टू क्वेश्चंस दैट स्ट्राइक्स इन द माइंड ऑफ द पर्सन, दैट इज वेयर टू गेट द फंड एंड हाउ टू यूज़ द फंड। तो ये दो प्रॉब्लम्स के बीच में एक फिनेंशियल मैनेजर हमेशा रहता है। उसे हमेशा यही सोचते रहते हैं कि पैसा कहाँ से आएंगे, पैसा कहाँ पर यूज़ करेंगे। तो व्हाट इज़ फिनेंशियल मैनेजमेंट? फिनेंशियल मैनेजमेंट को आप सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे तो ये हो गया मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट का दूसरा नाम है मनी मैनेजमेंट। अभी फिनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या है? फिनेंशियल मैनेजमेंट का काम है पैसा लेना और पैसा को यूज़ करना। तो जो आदमी फिनेंशियल मैनेजमेंट का काम करता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं CFO। क्या बोलते हैं? CFO। सर CFO मतलब चीफ फिनेंशियल ऑफिसर। CFO चीफ बोल रहे हैं, हाँ, चीप मत बोल दीजिएगा, चीप मतलब ख़राब हो जाता है, ठीक है भाई। तो CFO मतलब चीफ फिनेंशियल ऑफिसर, चीफ फिनेंशियल ऑफिसर। तो माय डियर स्टूडेंट, चीफ फिनेंशियल ऑफिसर तो ये होता है। अभी इसको थोड़ा बैक करते हैं, हटाइए हटाइए हटाइए, यही देखिए हट गया, वेरी गुड। देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। फिनेंशियल मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विथ विच इज कंसर्न विथ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। नोट सही से शायद नहीं आया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, मतलब लिखने वाले में गलती हो गया है, वो आप उसको करेक्शन कर लीजिए। फिनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। एस्पेक्ट ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, पूरा का पूरा फिनेंशियल मैनेजमेंट जो है ना बाबू, वो दो चीज़ पे टिका हुआ है। एक, पैसा कहाँ से आएगा, दूसरा पैसा को यूज़ कैसे करेंगे। सर पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, पैसा किस किस जगह से आ सकता है? माय डियर स्टूडेंट, पैसा का सोर्स सुनिए। एक होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, एक होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो फंड कहाँ से प्रोक्योर करेंगे, फंड कहाँ से प्रोक्योर करेंगे, प्रोक्योर मतलब कहाँ से प्राप्त करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, पैसा का बहुत सारा सोर्स है। एक होता है ओन कैपिटल, एक होता है बोरोड कैपिटल। ओन मतलब अपना पैसा, बोरोड मतलब बाहर वाला का पैसा। एक कंपनी के लिए अपना पैसा कौन सा है? एक कंपनी के लिए अपना पैसा है इक्विटी शेयर, एक कंपनी के लिए अपना पैसा है रिटेन्ड अर्निंग, एक कंपनी के लिए अपना पैसा है डायरेक्ट कैपिटल। तो इसी को दूसरे लैंग्वेज में आप इंटरनल और एक्सटर्नल भी बोल सकते हो। इंटरनल कैपिटल वो होता है जो बिजनेस के अंदर होता है, और एक्सटर्नल कैपिटल वो होता है जो बिजनेस के बाहर होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, बिजनेस के जो अंदर होगा ना उसको हम लोग इंटरनल बोलेंगे, और बिजनेस के जो बाहर होगा उसे हम लोग एक्सटर्नल बोलेंगे। तो इंटरनल कैपिटल और एक्सटर्नल कैपिटल होता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ सोर्सेज टू रेज द फंड। अब एक बिजनेसमैन पैसा कहाँ से लेगा? एक कॉमन इंसान की तरह सोचिए ना। एक आदमी पैसा उस जगह से लेगा, एक आदमी पैसा उस जगह से लेगा जहाँ से उसका कॉस्ट मिनिमम होगा। एक आदमी पैसा उस जगह से लेगा जहाँ से उसका कॉस्ट मिनिमम होगा। The first and foremost decision of financial manager is how to get the fund. What are the sources from where money can be collected? The funds can be procured either through the internal or external sources. The internal sources of finance are equity share, retained earning, direct capital, etc. But external source of capital can be debenture, can be loan, can be preference share, etc. अभी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का मतलब क्या है भाई? पैसा यूज़ कहाँ करेंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया जिनके पास पैसा नहीं है ना, वो हमेशा ये सोचते रहते पैसा कहाँ से आएगा, और जिनके पास पैसा है वो यही सोचते रहते हैं कि पैसा कहाँ पे यूज़ करेंगे। एक बुद्धिमान आदमी हमेशा यही सोचता है कि पैसा कहाँ पे यूज़ करेंगे। अब आप सोचेंगे भैया पैसा यूज़ करना कौन सा बड़ा बात है, आप हमको पैसा दे दीजिए, हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, पैसा उड़ा के आ जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, व्हेन यू से यूजेस ऑफ फंड,
इट डज नॉट मीन अनप्रोडक्टिव यूजेस। पैसा को आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक प्रोडक्टिव और एक अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव यूजेस वो होते हैं ना जो आप सही पर्पज़ में करते हो, जो आप राइट पर्पज़ में करते हो, जो आप उन चीज़ों के लिए करते हो जिससे आपको गेन हो रहा है। आप अपने दोस्त के लिए 50-100 रुपया खर्चा कर दिए, इट्स ओके फाइन। बट सपोज कोई आदमी अपने महिला मित्र के लिए लाखों लाखों रुपया खर्चा कर दिया, हज़ारों हज़ार रुपया खर्च कर दिया, अभी वो पैसा तो उसका वेस्टेज ही हुआ ना भाई। ऐसा यूटिलाइजेशन हमको नहीं करना है। और अगर ऐसा यूज़ करने के लिए आप बोलोगे ना तो भाई हमको पैसा चाहिए ही नहीं। तो फाइनेंस की दुनिया में बोला गया है ना कि फ़ंड को जब हम लोग यूज़ करेंगे तो उस सोर्स में यूज़ करेंगे, उस जगह पर यूज़ करेंगे जहाँ पर प्रोडक्टिव यूजेस होता हो। तो माय डियर स्टूडेंट, फंड को दो तरह से बिजनेस में यूज़ किया जाता है। एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है बोरोड कैपिटल। एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है बोरोड कैपिटल, तो सॉरी वर्किंग कैपिटल। तो माय डियर स्टूडेंट, जब आप फिक्स एसेट खरीदते हो उसे फिक्स कैपिटल कहते हैं, और जब आप डे टू डे एक्टिविटी में लगाते हो तो उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ दिए, उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन पढ़ा दिए। उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, वो भी आपको पढ़ा दिए, प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशन। तो पैसा कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, बहुत सारे सोर्स है भाई। इंटरनल सोर्स आइए, एक्सटर्नल सोर्स है, और पैसा यूज़ कहाँ करेंगे। बेसिकली एक कंपनी पैसा को दो जगह यूज़ करता है, फिक्स कैपिटल में और वर्किंग कैपिटल में। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है ना, CFO का रोल क्या है, इसको थोड़ा करेक्शन कर दिए, CFO हो जाएगा, CEO लिख दिया था यहाँ पे, CFO हो जाएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि CFO टॉप मैनेजमेंट से बिलोंग करता है। CFO कौन बनता है, आप लोग जैसे पढ़े लिखे लोग, जो बड़े बड़े स्टूडेंट होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो लोग CFO बनते हैं, चीफ फिनेंशियल ऑफिसर। BCom ग्रेजुएट नहीं, CFO बनने वाले लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग होते हैं, MBA लोग होते हैं, ये लोग CFO बनते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ CFO। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि CFO का क्या फंक्शन है, बताओ। CFO का क्या फंक्शन है बताइए ना। CFO का फंक्शन बता रहे, सुनिए। CFO का फंक्शन देखिए क्या क्या है। पहला फंक्शन है एस्टिमेटिंग अबाउट रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, पैसा किस किस जगह से आएगा, ये रिक्वायरमेंट है, पहला डिसीजन है। दूसरा है टेक्स डिसीजन अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है, कैपिटल का जो स्ट्रक्चर है, इसका मतलब होता है कि आप इक्विटी शेयर से पैसा आएगा या लोन से पैसा आएगा या डिबेंचर से पैसा आएगा, इसको बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, तो जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हो ना, ये भी CFO का काम है। टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब पैसा कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये भी CFO का काम है। टेकिंग फिनेंसिंग डिसीजन मतलब पैसा कहाँ से आएगा, ये भी CFO का काम है। और चलिए पन्ना पलटते हैं भाई, ये पेज ओवर हो गया, नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में आते हैं, टेकिंग डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन मतलब कोई भी आदमी जब आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है, उसका भी तो एक्सपेक्टेशन है, तो उसको जो आप रिटर्न में देते हो ना, उसे हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। और जब एक मैनेजर ये सोचता है कि किसको कितना रुपया देंगे, इसे हम लोग डिविडेंड डिसीजन बोलते हैं। तो व्हाट पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड व्हाट पार्ट इज टू बी रिटेन्ड, इसको हम लोग डिविडेंड डिसीजन बोलते हैं। ये काम भी CFO का ही है। कैश मैनेजमेंट, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ पे यूज़ करेंगे, कैश कितना है, कैश कितना चाहिए, कितना बैंक बिजनेस में रखेंगे, कितना बैंक बिजनेस से यूज़ करेंगे, ये सारा काम CFO का है। अगला है फिनेंशियल नेगोशिएशन। फिनेंशियल नेगोशिएशन का मतलब होता है एक CFO ये सोचता है कि कहाँ, कैसे, किस तरह से कम रुपया में प्रोजेक्ट को ख़रीदा जा सके या कम से कम पैसे में प्रोजेक्ट को कहीं पे इन्वेस्ट किया जा सके। तो एक CFO का काम है फिनेंशियल नेगोशिएशन करना, फिनेंस को नेगोशिएट करना, पैसा का नेगोशिएशन करना। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहीं जाता हूँ और उस प्रोजेक्ट का वैल्यू है 15 लाख रुपया, अगर मैं CFO हूँ ना, तो मैं ये सोचूंगा कि मैं उससे 12 लाख में कैसे लूँगा, 10 लाख में कैसे लूँगा, 11 लाख में कैसे लूँगा। इसको बोलते हैं फिनेंशियल नेगोशिएशन। अब आइए फिनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव में। माय डियर स्टूडेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव है, एक होते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक होते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है क्या और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है क्या। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले लोग वो होते हैं ना जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। वो लोग ये सोचते रहते हैं कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, कि प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएंगे। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाले जो लोग हैं ना, वो लोग वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करते हैं।
अभी आप पूछोगे कि सरकार वेल्थ का मतलब क्या होता है, वेल्थ का मतलब होता है प्रॉपर्टीज़, वेल्थ का मतलब होता है क्रिएटिंग एसेट्स। तो वैसे तो बहुत सारे डेफिनेशन वेल्थ के हैं जो मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। चलिए अब हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दोनों में बेस्ट कौन सा है वो भी जान लेंगे और दोनों का डिफरेंस भी पढ़ लेंगे। आइए, थोड़ा हेजी है बट इट्स ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वी कैन मैनेज। चलिए अभी ग्रीन पेन ले लेते भाई। चलिए पहला पॉइंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिफर्स टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज कंसीडर्ड एज यार्डस्टिक ऑफ मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस। किसी भी बिजनेस के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि प्रॉफिट ही बताता है कि बिजनेस सही है या नहीं है। क्योंकि पता है गजब का चीज़ कि जब तक आपके पास पैसा है लोग आपसे पूछेंगे तू कैसा है, जब तक आपके पास पैसा है लोग आपसे पूछेंगे तू कैसा है। एंड माय डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यही बात को सोच करके प्रॉफिट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक बिजनेसमैन ये सोचता है कि बिजनेस में जब तक प्रॉफिट होगा लोग बिजनेस का रिस्पेक्ट करते हैं, बिजनेस का कदर करते हैं, प्रॉफिट नहीं होगा तो लोग बिजनेस का रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। इसीलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द कैपिटल विच इज बीइंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है टू क्रिएट द प्रॉपर्टी, to create the wealth, to create the values my dear student. It shows the difference between cash inflow and cash outflow. कितना कैश मेरे पास आया और कितना कैश मेरे पास गया, और उसके बाद जो मेरे से पास बच गया वो मेरा वेल्थ हो गया। अप्रोच, प्रॉफिट को एक पुराना अप्रोच बोला जाता है, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट जब से आप कॉमर्स पढ़ रहे होंगे हमेशा ही आपने सुना होगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की तरह माना जाता है, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को मॉडर्न कॉन्सेप्ट माना जाता है। मतलब आप लोग जैसे यंगस्टर, आप लोग जैसे हैंडसम, आप लोग जैसे ब्यूटीफुल मेरे भाई बहन लोग, जब आप लोग बिजनेसमैन बनोगे ना तो आप लोग हमेशा वेल्थ के ऊपर फोकस करोगे, क्योंकि आप लोग मॉडर्न हो, आप लोग मॉडर्न हो। बट हम लोग जैसे बूढ़े बूढ़े लोग, हम लोग जैसे एजेड लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम लोग के माइंड में क्या चलेगा, खाली प्रॉफिट कमाना, खाली प्रॉफिट कमाना, मार बेटा प्रॉफिट, मार बेटा प्रॉफिट। ठीक है बाबू, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि प्रॉफिट कमाना ही सब कुछ है, और मॉडर्न अप्रोच कहता है कि वेल्थ कमाना ही सब कुछ है। एलिमेंट्स, इट कंसीडर्स ओनली द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग अ पीरियड एंड डज नॉट कंसीडर द अर्निंग्स पर शेयर, डिविडेंड पे आउट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं, और आपको पता है, किसी को बोलिएगा मत, प्रॉफिट कमाने वाला आदमी किसी भी हद तक गिर सकता है, प्रॉफिट कमाने वाला आदमी कुछ भी कर सकता है, प्रॉफिट कमाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन वेल्थ वाले लोग ऐसे नहीं होते हैं। वेल्थ वाले लोग वो होते हैं जो बिजनेस के डिविडेंड पे आउट पे फोकस करते हैं, अर्निंग पर शेयर पे फोकस करते हैं, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आउटफ्लो पे फोकस करते हैं। तो इट डज नॉट कंसीडर द एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बट ऑल्सो कंसीडर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, डिविडेंड पे आउट, अर्निंग पर शेयर, ये सारा चीज़ पे वो कंसीडर करता है। शेयर होल्डर का वेल्थ। हाँ भाई, थोड़ा मार्कर का कलर चेंज कर देते, बच्चे लोग बोल रहे हैं। चलिए कर दिए भाई। कौन सा मार्कर? अच्छा, रेड कलर, ठीक है भाई। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज़्यादातर छोटा छोटा बिजनेस में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंपनी में पाया जाता है। अब आइए रिस्क। प्रॉफिट डज नॉट कंसीडर द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन अचीविंग द गोल। प्रॉफिट में हम लोग जब प्रॉफिट का बात करते हैं, प्रॉफिट को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो प्रॉफिट में हम लोग रिस्क को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, या रिस्क के बारे में बात हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन जब हम लोग वेल्थ का बात करते हैं, तो वेल्थ में हम लोग रिस्क, अनसर्टेनिटी, इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। व्हेन यू कैलकुलेट प्रॉफिट माय डियर स्टूडेंट, यू डोंट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जब लोग प्रॉफिट निकालते हैं तो उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता। मतलब वक्त के साथ पैसा का वैल्यू चेंज होता है, जो कि मैं आपको इसी चैप्टर के प्रैक्टिकल पार्ट में पढ़ाऊंगा। लेकिन जब आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का बात करते हो तो वहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे फोकस किया जाता है, वहाँ पर फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ये सब को कंसीडर किया जाता है। बट जब हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं तो बस हम लोग देखते हैं प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। 7 नंबर पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मतलब बोला प्रॉफिट जो वर्ड है ना वो क्लियर नहीं है, क्योंकि जब आप प्रॉफिट कहते हो दैट मीन दैट डज नॉट क्लैरिफाई अबाउट विच प्रॉफिट यू आर टॉकिंग। जब आप प्रॉफिट कहते हो तो आप कौन सा प्रॉफिट का बात कर रहे हैं? आप प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन का बात कर रहे हैं, आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन का बात कर रहे हैं, आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का बात कर रहे हैं, आप ग्रॉस प्रॉफिट का बात कर रहे हैं, आप नेट प्रॉफिट का बात कर रहे हैं। अब बताइए, इतना सारा प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट तो मैंने ही आपको बता दिया। ये सारे के सारे कंफ्यूजिंग टर्म्स है। व्हेन यू से प्रॉफिट, इट डज नॉट क्लैरिफाई अबाउट विच प्रॉफिट यू आर टॉकिंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो प्रॉफिट इज नॉट द क्लियर टर्म्स।
बट जब आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का बात करते हो तो दैट सिंपली मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट वेल्थ। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में भी कन्फ्यूजन है, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कन्फ्यूजन कम है एज कम्पेयर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखिए, ऑन द अदर हैंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हैज ऑल्सो द एम्बिगिटी अराउंड द टर्म वेल्थ। इट डज नॉट स्टेट क्लियरली वेदर इट इज firm's wealth or shareholders wealth। Last point my dear student, assumption। देखिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज बेस्ड ऑन assumption दैट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एग्जिस्ट करता है, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज बेस्ड ऑन द assumption दैट एफिशिएंट कैपिटल मार्केट एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से थियोरेटिकल पार्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट का हम लोगों ने पढ़ा। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको रीडिंग करिए, पढ़िए, कोई डाउट है तो आप हमसे पूछिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।